चलो यार आगे बढ़ते अपने कोर्स में और हम लोग इस वीडियो के अंदर समझते हैं वेक्टर, क्योंकि वेक्टर से रिलेटेड टर्म्स अगर आप नहीं समझोगे तो रैग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। और आपको थोड़ा बहुत ये भी आइडिया होना चाहिए कि प्रॉम्प्ट हमारा कैसे जाता है और सिमिलरिटी सर्च वगैरह कैसे होता है और वेक्टर्स एम्बेडिंग्स क्या होती है। हालांकि हमने थोड़ा बहुत अपने कोर्स में पहले भी डिस्कस कर रखा है, बट थोड़ा बहुत से तो काम चलेगा नहीं, ज़्यादा हमें आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा हमें आना चाहिए। सो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, बस ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और मज़ेदार वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप अच्छा सा एक कमेंट लिख दीजिए वीडियो कैसी लग रही है। और अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो यार प्लेलिस्ट फटाफट देखिए यार, बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी यहाँ पे एआई से रिलेटेड। आ जाओ। चलो भाई, तो सबसे पहले हम समझते हैं, कुछ भी समझने से पहले, व्हाट इज़ अ वेक्टर। ये वेक्टर एग्जैक्टली हाँ, अगर आपको मैथ वाला वेक्टर्स कुछ आपने मैथ्स में वेक्टर पढ़ा था, याद करो एक चैप्टर होता था मैथ्स का वेक्टर। तो अगर आपने वो वाले वेक्टर पढ़ा है तो हाँ आप चीज़ें समझ जाओगे। इट्स काइंड ऑफ दैट थिंग, बट यहाँ पे समझना वेक्टर होता क्या है। अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, दैट इज़ अगर हम AI ML के बारे में बात करते हैं तो वेक्टर इज़ जस्ट एन एरे ऑफ नंबर्स। यस, जिसको हम लोग एक तरीके का मैट्रिक्स बोलते थे। अगर आपने थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो तो इट्स यस, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट मैट्रिक्स। हाँ ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें याद करो एन डायमेंशनल होती थी, एक डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, या अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एन डायमेंशनल, अगर आपने ND एरे पढ़ा होगा तो आप यहाँ पे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। ND एरे की बात यहाँ पे करो। यस, तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये क्या कह रहा है, ये सेंटेंस ये कह रहा है इट्स एन जस्ट एन एरे ऑफ नंबर्स। मतलब ये नंबर्स की एरे होंगी दैट रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब वो जो एरे है वो कुछ काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रही हो सकता है वो कोई टेक्स्ट हो जिसमें बताया गया हो कि द किंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, या बताया गया हो कि कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया हो, या बताया गया हो कि जावा इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उस वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट की जाएंगी। अब वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है। वो इन्फॉर्मेशन अगर आप देखो तो वो टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज को भी एम्बेडिंग से वेक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऑडियो वीडियो कुछ भी। ठीक है, इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो अब वो जो वेक्टर है वही तो हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है, तो इसे हमें समझना है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो आप, अगर आप एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे समझ जाओगे। जैसे हमने यहाँ पे लिया है एप्पल, तो ये जो एप्पल है अगर हम इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें कुछ ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक वन डायमेंशनल एरे का इस्तेमाल किया, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए वन डायमेंशनल एरे कि भाई एप्पल को कुछ ऐसा हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, कॉमा लगा के वन डायमेंशनल। बट एक्चुअली जब ये एम्बेडिंग्स में रिप्रेजेंट किया जाता है या वेक्टर में रिप्रेजेंट किया जाता है तो आपके पास ND एरे होती है, ND एरे। और ND आप समझ सकते हो कि एन डायमेंशनल होता है। बट हाँ, वो जो वेक्टर हो गई यही, इसी को हम वेक्टर बोलते हैं। ये वाला हमारा वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो ये इस समय जो वैल्यूज़ है वो रिप्रेजेंट करेंगे एरे को। जैसे हमने यहाँ कोई इमेज ऑफ डॉग ले लिया, तो ये जो इमेज है उसको हमने कुछ ऐसा कन्वर्ट कर दिया और ये रिप्रेजेंट करेगी इमेज ऑफ डॉग को। इसी तरह ऑडियो फाइल हो सकती है और कोई भी फाइल हो सकती है, एंड इन्हीं वैल्यूज़ को हम बोलेंगे एम्बेडिंग्स बोल दो चाहे वेक्टर्स बोल दो। और AI के वर्ल्ड में दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। AI के वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। लेकिन अब इन खासियत क्या होती है, ठीक है, खासियत ये होती है कि सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, इन जो एम्बेडिंग्स को, इस टाइप के इन्फॉर्मेशन को जो डेटाबेस स्टोर करते हैं उनको हम लोग वेक्टर डेटाबेस बोलते हैं। अभी नीचे मैं आपको बताऊंगा, ये होते हैं वेक्टर डेटाबेसेस। मतलब अभी तक हम लोग जो पढ़ते थे MySQL डेटाबेस, पोस्टग्रेस डेटाबेस, वो सारे भी डेटाबेसेस हैं, बट उनका काम अलग है। वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, साथ ही साथ में सर्च वर्च वो दूसरी तरह से करते हैं। उनके पास एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, फिर वो प्रॉपर्टी वाइज सर्च कर सकते हैं, तो उनका काम अलग है। यहाँ पे जो डेटा है, वेक्टर डेटाबेसेस जितने भी होंगे, कि कोई भी डेटाबेस का नाम ले लो, वो सारे एम्बेडिंग्स को स्टोर करेंगे। इट्स लाइक अ एन डायमेंशनल एरे बोल सकते हैं। कुछ वैल्यू होगी उसको स्टोर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, दे अलाउ टू सर्च बाय सिमिलरिटी। मतलब अगर आप कोई क्वेरी दोगे या कोई एम्बेडिंग्स दोगे तो आप सिमिलर एम्बेडिंग, सिमिलर वेक्टर सर्च कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही सिमिलर। मतलब जैसे आपने दे दिया किंग, मैं बार बार एग्जांपल किंग ले रहा हूँ क्योंकि आप शायद समझ पाओ। मैंने किंग ये वर्ड दे दिया, आप किंग दे दिया, इसका मतलब किंग से रिलेटेड सारे वेक्टर्स आ जाएंगे। और रिलेटेड मतलब उससे मिलते जुलते मीनिंगफुल सारे वेक्टर्स आ जाएंगे। एंड देन हम उनमें से कुछ वेक्टर्स जो ज़रूरी होंगे उनको उठा लेंगे काम करने के लिए। सो दिस इज़ लाइक कि हाँ भैया हम मीनिंगफुल सर्च कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये जो सर्च होता है वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैथमेटिकल चीज़ें यूज़ होती है, जैसे यहाँ पे कोसाइन सिमिलरिटी यूज़ हो सकती है, या फिर यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज़ होता है। तो ये मैथमेटिक्स यूज़ होता है वहाँ पे ये सर्च करने के लिए वेक्टर्स को। तो कहने का मतलब बिहाइंड द सीन बहुत ज़्यादा मैथ्स चल रहा है। तो जिस इंजीनियरों ने ये बनाया है, तो बिहाइंड द सीन बहुत सारा मैथमेटिकल चीज़ें चल रही हैं। बस आपको दिख रहा है कि ऐसे ऐसे हो जाता है, बट एग्जैक्टली नहीं। अंदर जो काम होता है मैथमेटिकल
ऑपरेशंस किए जाते हैं सिमिलरिटी सर्च करने के लिए। ऐसा करके और भी ऑपरेशंस होते हैं, बट मैंने यहाँ पे समझा है। अगर आप चाहते हो कैसे सर्च होता है तो आप इसको जाके पढ़ सकते हो कि कोसाइन सिमिलरिटी में क्या होता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस में क्या होता है। अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि वेक्टर्स की हेल्प से, या अगर हम डेटा को वेक्टर के फॉर्मेट में, एम्बेडिंग्स के फॉर्मेट सेव करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सिमिलरिटी सर्च को कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यही सिमिलरिटी सर्च। जैसे फॉर एग्जांपल किसी यूज़र ने क्वेरी दिया हमें कि व्हाट इज़ अ पॉलिसी या व्हाट इज़ द टॉप 5 पॉलिसी फॉर योर कंपनी या ऑफ योर कंपनी। सो अब हमें पॉलिसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने डेटाबेस में स्टोर करना है, स्टोर करना है, और स्टोर करने के बाद सर्च करना है, क्योंकि क्वेरी आई है व्हाट इज़ टॉप 5 पॉलिसी ऑफ योर कंपनी। सो अब हमें वेक्टर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हम वेक्टर डेटाबेस लेंगे और अपने पॉलिसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी अपने वेक्टर डेटाबेस में डाल देंगे। देन वहाँ पे वेक्टर्स की हम लोग सिमिलरिटी सर्च कर सकते हैं। दैट मीन्स पॉलिसी से रिलेटेड सारा डेटा हमारा निकल के आ जाएगा। आप चाहे हज़ारों लाखों डेटा हो, बट पॉलिसी से रिलेटेड सारा डेटा आ जाएगा। और एज़ कम्पेयर टू अदर ये फास्ट भी होते हैं डेटाबेसेस। अभी नीचे हम लोग बात करेंगे, ये फास्ट भी होते हैं। सो अगर थोड़ा सा हम एनालॉजी समझें तो इट्स लाइक कि जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो और ऑब्जेक्ट आपने 3 डायमेंशनल स्पेस में रख दिया। जैसे हमने एक ले लिया यहाँ पे एक्स एक्सेस, ऐसा समझने के लिए, एक हमने वाई एक्सेस ले लिया और एक हमने जेड एक्सेस ले लिया। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए यूज़ किया है 3 डायमेंशनल, 3D का यूज़ किया, एक्स वाई और जेड, सिंपल मैथमेटिक्स से समझाने के लिए। और हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। सपोज ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये ऑब्जेक्ट 3 है, ये ऑब्जेक्ट 4 है, ये ऑब्जेक्ट 5 है, ये ऑब्जेक्ट 6 है, ऐसे ऑब्जेक्ट रख दिए। अब आप कहोगे सर ये ग्रीन वाले पास में क्यों रखे हैं, आप कहोगे भैया ये क्यों रखे हैं आपने पास में। तो मैं कहूँगा कि ये ग्रीन वाले वो सारे वेक्टर्स हैं या वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक तरह से सिमिलर है, सिमिलर थिंग्स आर प्लेस टुगेदर इस पूरे डायमेंशन में, ठीक है। तो ये सिमिलर है, और ये जो है ये पूरा ग्रुप है ये सिमिलर है, तो सिमिलर थिंग्स आर प्लेस टुगेदर। ये भी सिमिलर है तो एक जगह रख दिया गया, और ये एक जगह रख दिया गया 3 डायमेंशन में, 3D में। और अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों, ये सारे डेटा और ये सारे डेटा एक से मैच नहीं करते हैं, एक तरह से मैच नहीं करते हैं। सो दे आर नॉट सिमिलर, इसीलिए इनको स्पेस के अंदर दूर दूर रखा गया है ऐसा में। लेकिन अब जब एक्चुअल आप वेक्टर डेटाबेसेस की बात करो या एक्चुअल जब वेक्टर्स और एम्बेडिंग्स की बात करो तो वहाँ पे एनडी होता है, जिसको समझाना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है। समझिए बात को, जिसको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हमने समझाने के लिए सिर्फ आपको 3D लेके समझाया। अब होगा क्या, जब भी लेट सपोज कि आप यहाँ पे कोई एरे है जो सर्च करने को, ये जो है ये एम्बेडिंग्स आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हो कि भैया मुझे ये एम्बेडिंग्स इसमें से सर्च करनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इससे रिलेटेड एम्बेडिंग समझो सर्च करोगे, और आप यहाँ इसको सर्च करते करते यहाँ पहुँच जाओगे। फिर अब आपको क्या मिलेगा, इससे रिलेटेड पास में तो बहुत सारे डेटा है, इससे समथिंग लाइक सिमिलर। तो जो क्लोजेस्ट वाला होगा वो सारे डेटा निकलते जाएंगे प्रोबेबिलिटी पे, जो सबसे कह सकते हो कि पास वाले डेटा होंगे, सिमिलरिटी इंडेक्स को मतलब ध्यान रखते हुए वो सारा डेटा हमें निकलता जाएगा। और हम यहाँ से, क्योंकि सारे डेटा तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि धीरे धीरे जैसे दूर जाते जाएंगे तो वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी, वो फैक्टर बढ़ता जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम एक्चुअली देखेंगे कि हमें भैया हमें सिर्फ सिमिलरिटी इंडेक्स में टॉप 5 डेटा सिर्फ चाहिए हमें, तो हम टॉप 5 डेटा यहाँ से निकाल लेंगे और अपना काम कर लेंगे। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप बहुत ज़्यादा दूर तक जाओगे, मान लो पॉसिबिलिटी 50% सिमिलर है, तो आप 50% से कम या पॉसिबिलिटी देखोगे कि कितना परसेंट सिमिलरिटी आ रही है, उस हिसाब से डेटा को फैच करो। अदरवाइज 90% भी सिमिलर हो सकता है, 10% भी सिमिलर हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमें टॉप 5 से 5 चाहिए जो सबसे ज़्यादा सिमिलर है, तो आप यहाँ पे अपना डेटा निकल आएगा और डेटा से आप काम कर लोगे। तो इस तरह से काम होता है। एक्चुअली अगर आप डेटा देखोगे तो समझ नहीं पाओगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो वेक्टर स्टोर्स या वेक्टर्स कैसे देखते हैं। सो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हाँ वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड नीचे अगर आप देखो तो ये चीज़ मैंने आपको समझाया था, फिर भी आप देख लो व्हाट इज़ अ वेक्टर डेटाबेसेस। वेक्टर डेटाबेसेस आर द स्पेशल काइंड ऑफ डेटाबेसेस that stores and searches vectors embeddings. Exactly वही है। These are optimized for storing vectors, performing fast similarity searches। तो similarity searches होते हैं, मतलब इसमें जो डेटा आप सर्च कर रहे हो और डेटा अगर बहुत सारा है तो इसमें सिमिलर डेटा को मैच करके और सिमिलर डेटा से सेमेंटिंग सर्च करके सिमिलर डेटा निकाला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे सर्च होता है, एल्गोरिथम्स वगैरह जाके पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट बात है कि ये चीज़ ठीक है, बट हमारे काम के लिए कैसे, जो अभी हम रैग पढ़ेंगे उसमें ये काम कैसे करेगा, तो इसको समझ लेते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा याद करो तो ये क्या है हमारा, ये रैग का फ्लो है, ये सिंपल रैग का फ्लो है। और गाइस इस रैग का फ्लो अगर मैं आपको एक बार फिर बताऊं, अगर आप कहो ठीक है, यहाँ पे यूज़र क्वेरी दे रहा है, सो दिस इज़ अ क्वेरी दैट इज़ कमिंग टू द हमारे ऐप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, ये वाली क्वेरी आ रही है। और हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली डेटा को भेजेंगे नहीं, हम 4th नंबर पे डेटा भेजेंगे। 2nd नंबर पे सबसे पहले हम ये जो क्वेरी है सिमिलर ऑफ दैट या सिमिलर
टू दिस क्वेरी हम सारा डेटा निकाल लेंगे पहले कि भैया इससे रिलेटेड कितना डेटा है। जैसे मान लो इसने पूछा अबाउट पॉलिसी पूछा अबाउट पॉलिसी, तो हम अपने डेटा में, एक्चुअली हमारा स्टोर है, ये खुद का स्टोर है समझ लो, अपनी कंपनी से रिलेटेड पूरा डेटा इसके अंदर हम वेक्टर के फॉर्मेट में रख दिए, वही वेक्टर एम्बेडिंग्स। तो हम ये क्वेरी जब यहाँ पे आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से सर्च करेंगे। अब आप ये सोचो कि हमारा जो डेटा है वो वेक्टर के फॉर्मेट में है, वो वेक्टर या फिर एम्बेडिंग के फॉर्मेट में। और अगर ये डेटा एम्बेडिंग के फॉर्मेट में तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेरी आ रही है, ये क्वेरी ये हमने रिप्रेजेंट किया इसको क्वेश्चन मार्क से, तो ये जो क्वेरी आ रही है इसको फिर से हम कन्वर्ट करेंगे, या इसको पहले कन्वर्ट करेंगे एम्बेडिंग्स के फॉर्मेट में। तो जो भी एरे थी उसको हम ऐसे करके एक एम्बेडिंग्स या वेक्टर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये जो हमारा जो क्वेरी थी वो हमारा एम्बेडिंग फॉर्मेट कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं, चलो एरे होगा ना एम्बेडिंग, एरे ऑफ एन टी। सो हम यहाँ पे मान लेते हैं n, ये हमारी क्वेरी है, या फिर मान लो एम्बेडिंग 1, ये क्वेरी हमारी, इसे हमें सर्च करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो वेक्टर है वो हमारे वेक्टर डेटाबेस में सर्च की जाएगी, और फिर हम क्या करेंगे, टॉप 10, टॉप 5 जितना आपको लेना है वो डेटा आप ले लो, एंड देन वो डेटा आप यहाँ से रिटर्न कर दो। ठीक है, तो वो पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, लिस्ट ऑफ नॉलेज, इसको नॉलेज बोलेंगे। ये हमारा नॉलेज है, क्योंकि इसी नॉलेज के आधार पे हमें क्या मिलेगा, इसी नॉलेज के आधार पे हमें रेस्पॉन्स मिलेगा। तो ये नॉलेज अब क्या होगा, जब हम यहाँ भेजेंगे तो अपना नॉलेज तो भेजेंगे, इसको शॉर्टकट लिख देते हैं, नॉलेज प्लस वो जो क्वेरी थी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेरी थी उसको हम साथ में भेज देंगे। तो यहाँ पे इसके पास नॉलेज भी होगा, ठीक है, नॉलेज के साथ साथ यूज़र की क्वेरी होगी, और अब ये एक्सपर्ट है आंसर देने में, क्योंकि इस नॉलेज को रीड करेगा, और नॉलेज को रीड करने के बाद, समझने के बाद क्वेरी में रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, एंड देन फाइनली यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, और फिर हम यहाँ से रिस्पॉन्स अपना जनरेट कर देंगे 6 स्टेप में। आई होप आपको समझ में आएगा। सो दिस इज़ द थिंग दैट विल बी हैपन इन रैग में हमारा जो क्वेरी होगी उसको पहले वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, देन वेक्टर को, उस क्वेरी को वेक्टर, या ये क्वेरी थी, ये दिस इज अ क्वेरी, क्यों लिख दो आप यहाँ पे, क्वेरी को पहले एम्बेडिंग्स में या वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। फिर ये जो एम्बेडिंग है वो आपके वेक्टर डेटाबेस में सर्च की जाएंगी, और सर्च इसलिए की जाएंगी सो दैट हम रिलेटेड डेटा, सिमिलरिटी सर्च कर सकें, रिलेटेड डेटा निकाल सकें पूरे अपने डेटा के अंदर, पूरे नॉलेज के अंदर। फिर हम उस नॉलेज को जो हमें निकला है लिस्ट, वो हम यहाँ दे देंगे, एंड वो पूरी नॉलेज और क्वेरी चली जाएगी LLM के पास। LLM इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड योर नॉलेज एंड प्रोवाइड द क्वेरी। फिर हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, एंड फिर उसको रिटर्न कर देंगे। सो दैट्स इट। आपको आई थिंक वेक्टर और वेक्टर डेटाबेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई। इस पूरे प्रेजेंटेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको दे दूंगा, सो दैट आप इसको समझ सको। और इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसके अंदर हम लोग रैक समझे थे, रैक क्या होता है। सो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, रैक को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो हमें वेक्टर डेटाबेसेस कौन कौन से होते हैं उसे समझना पड़ेगा। बहुत सारे वेक्टर डेटाबेसेस हैं, जैसे MariaDB का लेटेस्ट वर्जन आई थिंक 11.8 से या 4 से वेक्टर डेटाबेस सपोर्ट करता है। PG पोस्टग्रेस भी वेक्टर डेटाबेस सपोर्ट करता है। देन हमारे पास बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जो वेक्टर डेटाबेसेस को सपोर्ट करते हैं। सो हम लोग देखेंगे कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रन करना है, कैसे डेटा को पहले फीड करना है अपने डेटाबेस के अंदर इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद हम कैसे रैक को इंप्लीमेंट करेंगे पूरी पाइपलाइन। सो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। और हाँ यार, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए भाई, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। चले भाई, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।